Again, welcome back to Cyber Naval. I am Manish Shukla. Today, I would like to represent a program ऑपरेटर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। एज यूजल ऑपरेटर्स हम सीखेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हम एरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, उसको यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। वैसे फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने थियरी में दिखाया हुआ है। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जिनके साथ सिंगल ऑपरेंड होते हैं उसको यूनरी बोलते हैं। जिनके साथ दो ऑपरेंड होते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं। जिनके साथ तीन होते हैं उसको टर्नरी बोलते हैं। वापिस एरिथमेटिक के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल हमें इंक्लूड कंपलसरी करना पड़ेगा, इसीलिए stdio.h दैट इज हैज इंक्लूड stdio.h हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे void main। शुरू करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे मुझे यूज़र से कुछ वेरिएबल लेना है। अगर यूज़र से कुछ वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे मुझे स्कैन करना पड़ेगा यूज़र से, इसीलिए एक फंक्शन यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इज़ कंसीडर्ड एज स्कैन फंक्शन। मित्रों, यहाँ पे थोड़ी सी और मज़ेदार एक बात आपको बता दूँ। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है, और अगर मुझे कुछ यूज़र से रिसीव करना होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसीव डेटा फ्रॉम यूज़र से अगर लेना है तो मैं स्कैन फंक्शन यूज़ करूँगा। और कुछ मुझे प्रिंट करके दिखाना है तो यहाँ पे प्रिंट ऑन स्क्रीन अगर मुझे करके दिखाना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ मुझे यूज़र को बोलना है कि आई रिक्वायर्ड 2 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर 2 नंबर। इस तरीके से मैं लिखूँगा, यानी यूज़र को ऐसा दिखाई देगा एंटर 2 नंबर। अब यूज़र 2 नंबर डालेगा, 2 नंबर डालेगा तो यहाँ पे 2 बार %d लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर है तो एक ही बार %d लिखना है, 2 नंबर है तो 2 बार %d लिखना है। याद रखिए यहाँ आपको ज़्यादा कोई स्पेस नहीं यूज़ करना है, आपको यहाँ पे कोई कॉमा नहीं इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं करना होता है। डबल कोटेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, कॉमा कर दिया, और 2 वेरिएबल है। मैंने एज्यूम कर लिया कि पहला वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल b है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये दोनों वेरिएबल में मुझे उसके एड्रेस पे डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एम्परसेड होता है उसको एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है। ये थियरी में मैं आगे बता चुका हूँ। वापिस एक बार अगर आपको कुछ लगे तो एक बार रिफर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे स्कैन किया 2 वेरिएबल a और b। आइए हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर a और b, दोनों यहाँ पे आपके सामने इंटीजर है। यहाँ पे ये इंटीजर मैंने लिया। आगे बढ़ते हुए यहाँ से अगर मुझे नीचे जाना है तो एंड करके भी मैं जा सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि ये ढिंचाक करके आगे पीछे जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि होम की प्रेस कीजिए, लाइन के स्टार्ट में आ जाओगे, एंड की प्रेस कीजिए, आप लाइन के एंड में आ जाओगे। प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा होगा तो आप पेज अप पेज डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर है। वापिस आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये प्रिंट ऐप के पीछे भी मैंने टर्मिनेटर लगाया हुआ है, स्कैन ऐप के पीछे भी मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाया हुआ है। मुझे ये दोनों का एडिशन डायरेक्ट प्रिंट करना है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं स्टोर करके भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सपोज मुझे सम इज इक्वल टू ऐसा दिखाना है
तो सम इक्वल टू, अब ये दो इंटीजर है तो उसका सम भी इंटीजर ही होगा, इसीलिए परसेंटेज डी लिखूंगा। वापस डबल कोटेशन कंप्लीट करूंगा, कॉमा करूंगा। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग एक ही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए प्लस बी। फ्रेंड्स यहाँ पे a प्लस बी दिखने में आपको दो वेरिएबल लगेंगे a और b, बट आपको पता है बीच में मैंने प्लस साइन रखा है। प्लस साइन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी अ सिंगल वैल्यू और सिंगल वैल्यू। तो ये सिंगल वैल्यू यहाँ पे आपके सामने दिखेगी। यहाँ पे ये हमने एडिशन किया, मैं वापस यहाँ एंड की करके लिखूंगा ए प्लस बी दिखाएगा। अगर मुझे उसका सब्ट्रैक्शन देखना है तो वापस प्रिंट एफ, यहाँ पे अगर मुझे नई लाइन पे चाहिए तो स्लैश एन लिखूंगा। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं लिखूंगा SUB इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वापस डबल कोटेशन कंप्लीट करूंगा, कॉमा करूंगा, ए माइनस बी करता रहूंगा तो सिस्टम मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। वापस रन करके देख लेते हैं यहाँ तक की जो जर्नी है वो बराबर थी कि नहीं। तो रन करके हम देखेंगे 2 नंबर के लिए सिस्टम मुझे पूछेगा। पहला नंबर मैंने लिया 8, दूसरा नंबर मैंने लिया यहाँ पे 2। आपके सामने आउटपुट देखना है, आउटपुट देखने के लिए मैंने क्या बोला था भूल गए, वापस एक बार दिखा देता हूँ। Alt W और O करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाएगा। आपने डाला था 8 और दूसरा डाला था 10, आपके सामने सम आ गया 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 जो कि सही है। सब्ट्रैक्शन आ गया 8 माइनस 2 दैट इज कंसीडर्ड एज 6। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन आ गया। वापस ऊपर मुझे विंडो में विंडो ऊपर की विंडो में जाना है, क्या करेंगे वापस Alt 1 करके चलेंगे। वापस यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। यहाँ पे वापस नई लाइन में लेना है तो ठीक है, नई लाइन में ले लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे MULT कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको जो चाहिए वो। यहाँ इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी सिंगल इंटीजर होगा। वापस डबल कोटेशन बंद करते हैं, कॉमा करते हैं, A इंटू बी आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टार साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। वापस मुझे डिवीजन करना है तो यहाँ वापस मैं प्रिंट एफ, नई लाइन पे चाहिए तो स्लैश एन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं डिवीजन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, परसेंटेज डी लिखूंगा। वापस डबल कोटेशन, ए डिवाइडेड बाय बी आपके सामने यहाँ इस तरीके से होगा। ओके, अगर मुझे ये दोनों का रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए भी यहाँ पे मैंने आपको आगे एरिथमेटिक ऑपरेटर में सिखाया था कि अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर परसेंटेज डी होता है। ए मॉड्यूलस बी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 यानी 1 रहेगा। तो यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 2 आप करोगे तो आपके सामने आएगा 1 यहाँ पे। और अगर डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में यहाँ पे आएगा 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 यानी ऊपर आपको क्वोशिएंट में 2 मिलेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा और यहाँ पे 1 आंसर आएगा। वापस एक बार देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैंने बोला 10 और यहाँ पे बोला 2, बराबर है। तो वापस आपके सामने आ जाएगा 2 5 जा 10 था। ओके, यहाँ पे समेशन 10 प्लस 2 दैट इज कंसीडर्ड एज 5। नंबर कौन सा डाला था तो आउटपुट में आप ऊपर नीचे जा सकते हो। यहाँ पे दिखाई दिया 10 और 2 डाले थे, सम 12 हुआ, सब्ट्रैक्शन 8 हुआ, मल्टीप्लिकेशन 20 हुआ, डिवीजन 5 हुआ, रिमाइंडर आपको 0 मिला बिकॉज कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अभी मुझे 5 और 2 डाल के देखना है तो वापस मैं यहाँ से 1 पे जाऊँगा, रन करूँगा। रन करते वक्त 5 और 2 डालूंगा तो आपके सामने 5 प्लस 2 सम आ गया 7, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 10, डिवीजन में 2 आ गया और रिमाइंडर पे 1 आ गया।
अभी हमारे में से कोई एक फ्रेंड ऐसा बोलेगा कि यार मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे 2.5 दिखाना है, यानी पूरा कंप्लीटली डिविजिबल यहाँ पे है ऐसा दिखाना है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वो कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज ऐप करना होगा और यहाँ पे टाइप को कास्टिंग करना होगा, यानी यहाँ पे ऐसा फ्लोट ऐसा आपको लिखना होगा। ओके, तो ये आपका जो डिवीजन होगा, 5 मैंने डाला, 2 डाला, आपके सामने डिवीजन आ गया 2.5, उसके बाद यहाँ पे 0। अभी कोई बोलेगा यार इतने सारे 0 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपके सामने दूसरा हम एक काम कर देते हैं, 0.2f ऐसा लिख देते हैं। फ़ायदा ये रहेगा कि सिर्फ 2 डेसिमल ही आपके सामने आएंगे। वापस यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने डाला 2, आपके सामने सिर्फ 2 डेसिमल दिखाई देंगे। तो ये आपके हाथ में होता है कि आउटपुट को किस तरीके से आप फॉर्मेट करते हो। आप चाहो वैसे अच्छे तरीके से आप फॉर्मेट करके दिखा सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।